गुजरात में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेन्द्र पटेल। दोपहर 2:20 पर होगा समारोह। आज भूपेन्द्र पटेल अकेले लेंगे शपथ। 2 दिन बाद गुजरात कैबिनेट का हो सकता है ऐलान। भूपेन्द्र पटेल के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे अहमदाबाद। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्री भी जाएंगे अहमदाबाद। भूपेन्द्र पटेल के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। अहमदाबाद के घाट लोरिया सीट से विधायक है भूपेन्द्र पटेल। पहली बार 2017 में चुने गए विधायक। गुजरात में डिप्टी सीएम नितिन पटेल से खफा होने की अटकलें। मनोनीत सीएम भूपेन्द्र पटेल ने शपथ ग्रहण से पहले आज घर जाकर नितिन पटेल से की मुलाकात। मेहसाणा की जनसभा में सीएम न चुने जाने को लेकर बोले थे नितिन पटेल, मैं सत्ता की भूख वाला नेता नहीं। बीजेपी के साथ 30 साल में देखे हैं कई उतार चढ़ाव। सीएम चुने जाने के बाद गुजरात के राज्यपाल से भूपेन्द्र पटेल ने की मुलाकात। विधायक दल की चिट्ठी सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह से भूपेन्द्र पटेल को दी गई बधाई। कहा, गुजरात की विकास यात्रा को मिलेगी नई ऊर्जा। गुजरात में नए सीएम पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, हार के डर से बीजेपी ने बदला सीएम। भवानीपुर उपचुनाव के लिए आज नामांकन करेंगी प्रियंका टिब्रेवाल। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बनाया है उम्मीदवार। बंगाल में ममता राज में प्रियंका टिब्रेवाल ने बताया निरंकुश। बीजेपी ने जारी किया चुनावी पोस्टर। ममता के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल का प्रचार करने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। सीएम ममता का भय और भ्रष्टाचार का माहौल बनाने का लगाया आरोप। एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की एनवायरनमेंट है और इस एरिया में 35 से भी ज्यादा प्लॉट का ओनर बनर्जी फैमिली है। शुभेंदु अधिकारी का दावा, भवानीपुर में 65% ऐसे ज्यादा हुआ मतदान तो सीएम ममता के खिलाफ बंगाल की बेटी प्रियंका की होगी जीत। टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को सियासत में बताया बच्ची। का सांप्रदायिक पार्टी का हिस्सा बनकर की गलती। प्रियंका गांधी ने छोटा किया रायबरेली दौरा। आज के कार्यक्रम रद्द। सुबह 9 बजे लखनऊ से लौटेंगी दिल्ली। बीजेपी के तंज पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा, वक्त बताएगा यूपी में रहेगा किसका अस्तित्व। यूपी में 80 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। गोवा में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। मध्य प्रदेश में मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने मंदिर में बजाया मंजीरा। सुंदरकांड का किया पाठ। विपक्ष का आरोप, बिजली संकट से जूझ रहा है मध्य प्रदेश। मंजीरा बजाने में मस्त है मंत्री। आज अयोध्या जाएंगे आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। कल तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। आज से शुरू होगा कर्नाटक विधानसभा का सत्र। बोम्मई की अगुवाई वाली सरकार का होगा पहला सत्र। नीट परीक्षा से छूट देने के लिए विधेयक लाएगी तमिलनाडु सरकार। आज विधानसभा में होगा पेश। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दी है अर्जी। कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार सौंप सकती है रिपोर्ट। कुशीनगर में सीएम योगी ने समाजवादी राज की दिलाई याद। कहा, 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले ही बचाते थे राशन। सीएम ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले तालिबानी मानसिकता वालों को जनता नहीं करेगी बर्दाश्त। कांग्रेस राम की और आस्था का अपमान करती है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। रायबरेली के हनुमान मंदिर में प्रियंका गांधी ने की पूजा अर्चना। पुजारी ने कहा, यूपी और देश में कांग्रेस सरकार के लिए प्रियंका ने की प्रार्थना। रायबरेली में पीड़ित परिवार से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। परिजनों को दिया मदद का भरोसा। दीवार गिरने से 3 बच्चों की गई थी जान। सीतापुर की सदर सीट के बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ ने अखिलेश से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक जल्द समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। कहा, उम्मीद है कि भूमि पुत्रों की बात जरूर सुनी जाएगी। यूपी के हापुड़ में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। 2022 में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने का योगी के मंत्री का दावा। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग से संवाद स्थापित कर रही है। हम किसान सम्मेलन भी कर रहे हैं, हम युवा सम्मेलन भी कर रहे हैं, हम महिला सम्मेलन भी कर रहे हैं। चित्रकूट में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति में पहुंचे राधा मोहन सिंह। 2022 जीत का दिया मंत्र। कृषि कानून पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर को लिखी चिट्ठी। प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग।
सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा ने व्यापारी युवा मजदूर किसान महासम्मेलन का किया आयोजन। कहा पंजाब की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी गन्ने का समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ाए। दरभंगा में किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने लिया हिस्सा। गिरिराज ने कहा बिना बिचौलिए के सीधे किसान के खाते में पहुंच रहे पैसे। पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा मामले में सीबीआई ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शनिवार को 4 की हुई थी गिरफ्तारी। कर्नाटक में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज हल्ला बोल। डीके शिव कुमार बैलगाड़ी पर जाएंगे विधानसभा। यूपी के रैया में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने लिया हिस्सा। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी को किसान नौजवान पटेल यात्रा में धक्का मुक्की। मंच पर तलवार दिखाने के सवाल पर बोले नरेश उत्तम, जो भी तरीका अपनाना होगा उस तरीके से लड़ेंगे। योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के फैसले का किया स्वागत। कहा बीएसपी को सद्बुद्धि आई कि अपराधियों को टिकट नहीं देगी। झारखंड विधानसभा में बीजेपी की मांग के मामले में जेडीयू बिहार प्रदेश अध्यक्ष की एंट्री। कुशवाहा ने कहा बीजेपी की मांग ठीक नहीं। सतना के रेगांव विधानसभा में बीजेपी की जन दर्शन यात्रा। सीएम शिवराज ने खोला सौगातों का पिटारा। मंच पर अधिकारियों को लगाई फटकार। दिल्ली के चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन करने पहुंचे केजरीवाल का विरोध। बीजेपी और स्थानीय लोगों ने उठाई आवाज। उन्नाव में ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में बड़ी कार्रवाई। प्रधान पंचायत सचिव समेत 8 पर धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज। साकीनाका रेप हत्याकांड मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य चंद्रमुखी देवी पहुंची मुंबई। महाराष्ट्र के डीजीपी से की मुलाकात। बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी गिरफ्तार। दुष्कर्म के आरोप के बाद से थे फरार। रायपुर में बीजेपी नेता संजीव जैन आत्महत्या कांड में आरोपी ठग पति पत्नी गिरफ्तार। लोन देने के नाम पर हुई थी ठगी। चित्रकूट में बीजेपी किसान मोर्चा का सम्मेलन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया संबोधन। ये योगी जी का प्रताप है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। एक दिन दंगा नहीं हुआ, एक दिन बम नहीं गिरा। गोंडा में एसपी महिला सभा की अध्यक्ष निशाने पर योगी सरकार। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को बताया संवेदनहीन। औरंगाबाद में सबसे गंभीर बात यह है कि सरकार इन अपराधों को लेकर संवेदनहीन है। जब अपराध हो जाते हैं तो अधिकारियों को बचाया जाता है। औरंगाबाद में मंत्री अब्दुल सत्तार ने बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का दिया भरोसा। दरभंगा में बीजेपी विधायक ने ओवैसी पर साधा निशाना। जिन्ना का दूसरा रूप बताया। अफगानिस्तान जाने की दी सलाह। बरसाती मेढक की तरह ओवैसी जी अब टटराते हैं और अपना उपयोगिता सिद्ध करना चाह रहे हैं। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वो दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं इस देश में, वो कभी नहीं बन पाएंगे। आगरा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। यूपी में प्रियंका गांधी होंगी पार्टी का चेहरा। किसी दल से नहीं होगा गठबंधन। और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है। मेरठ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 40 साल से पार्टी से जुड़े रमेश ढींगरा ने दिया इस्तीफा। मोदी और योगी सरकार की तारीफ की। बीजेपी पर भड़के उमर अब्दुल्ला। कहा मुसलमानों के प्रति सिर्फ नफरत बीजेपी का एजेंडा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हत्याकांड के संदिग्ध आरोपी हरमीत सिंह का फेसबुक पर कबूलनामा कथित सुसाइड नोट अपलोड। श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला। घायल सब इंस्पेक्टर की गई जान। सब इंस्पेक्टर की मौत पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताई संवेदना। कहा व्यर्थ नहीं जाएगी अफसर की शहादत। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने दिया कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड। युवाओं को आगे आने के लिए किया प्रोत्साहित। हिमाचल के बिलासपुर में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा। 2 गुटों ने जमकर हुई मारपीट। भिंड में मंत्री के समर्थक ने एएसआई के पैर पर चढ़ाई गाड़ी। नाराजगी जताने पर पुलिस वाले से की बदतमीजी। शोपिया में शहीद मेजर मयंक बिश्नोई का मेरठ में हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई के लिए जुटी लोगों की भारी भीड़। गुरदासपुर में कांग्रेस सांसद प्रताप बाजवा ने श्री कंद साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व पर पहुंचे थे गुरुद्वारा। इंदौर में बीजेपी विधायक के जन्मदिन पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। बधाई देने के लिए जुटे हजारों समर्थक। बुलंदशहर में मोबाइल स्नैचर की पिटाई का वीडियो वायरल। बाजार से लड़की का फोन छीनकर भाग रहा था। भोजपुर में पुलिस हिरासत में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। एसपी ने 3 महिला पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड।
सोनीपत में ट्रेन के आगे कूदकर पति पत्नी ने की खुदकुशी, बचाने गए 12 साल के बेटे की भी मौत। बहराइच के 36 घंटे में डबल मर्डर से सनसनी, खेत में मिला महिला और 5 साल की मासूम का शव। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार, पासपोर्ट, आधार कार्ड और डेबिट कार्ड जब्त। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार, ई कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी करने का आरोप। रामपुर में सरकारी कॉलोनी में दीवार गिरने से हादसा, 1 महिला की मौत, 2 मासूम घायल। आगरा में हाथरस के पूर्व सांसद तारिका बघेल के पति के खिलाफ केस दर्ज, हॉस्पिटल संचालक को जान से मारने की धमकी का आरोप। बाराबंकी में पकड़ी गई अवैध मार्फीन की बड़ी खेप, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 9 करोड़ रुपए। भदोही में टोल बूथ में घुसा बेकाबू ट्रक, बाल बची टोल कर्मी की जान। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, 1 पुलिस वाला जख्मी। थाने के पालेगांव इलाके में कार और रिक्शे की भिड़ंत, भीषण हादसे में 4 की गई जान। पटना के शास्त्री नगर में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट करने वाले गिरफ्तार, 1 पिस्टल बरामद। जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए एसएसबी जवान का सीतामढ़ी में हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर का कुपवाड़ा में अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। दिल्ली में कोरोना के घटे मामले, 24 घंटे में मामले सिर्फ 22, 1 की भी मौत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3600 से ज्यादा नए मामले, पिछले 24 घंटे में 46 की गई जान। मुंबई का 354 नए कोरोना मामलों से सामना, 24 घंटे में 7 मरीजों की जान गई। देश में कोरोना से बीते 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 338 की गई जान। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार जारी, अब तक 73 करोड़ 76 लाख से ज्यादा डोज दिए गए। कोलकाता में मंत्री का दिखा अलग अंदाज, गणेश पूजन के कार्यक्रम में गाना गाते दिखे सुजीत बोस। बद्रीनाथ धाम में 3 दिन के गणेश महोत्सव का समापन, शोभा यात्रा के बाद अलकनंदा नदी में मूर्ति विसर्जन। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ढोढ़नाथ मंदिर में की पूजा, परिवार समेत भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक। नोएडा में ईला फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन, 100 से ज्यादा मरीजों की हुई जांच। मुंबई में जीआरपी पुलिस ने ट्रेन के सामने गिरी महिला की बचाई जान, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। किर्गिस्तान में सीएसटीओ से जुड़े 4 देशों ने किया साझा युद्धाभ्यास, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के सैनिकों ने लिया हिस्सा। साझा युद्धाभ्यास में जमकर गिरी गर्जी तोपें, गोलीबारी के धमाके से सूनी पहाड़ियों का सन्नाटा चीरा। रूसी सैनिकों ने टैंक से भी हमले का किया अभ्यास, गोलीबारी के दौरान धूल और धुएं से गुबार से पटी घाटी। रूसी सेना के हवाई हमले का किया गया अभ्यास, बम वर्षा में भेदा गया लक्ष्य। रूसी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से लक्ष्य भेदने का किया अभ्यास।